देखो यहाँ पे आपको स्फीयर की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है? और आपको 4 पॉइंट्स गिवन है। जब भी आपको 4 पॉइंट गिवन होंगे और आपको स्फीयर की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, तो आप जनरल इक्वेशन यूज़ करोगे। जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर होती है जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी इक्वल्स टू 0। इसके सेंटर होते हैं आपके -u -v और -w, ठीक है? और ये तो होता है आपके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स, और रेडियस हो जाती है आपकी u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस अंडर रूट टी स्क्वायर रूट, ठीक है? तो अब आपका स्फीयर 4 पॉइंट से पास हो रहा है थ्रू दी 4 पॉइंट्स। अब चारों पॉइंट से आप इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करा देंगे जो जनरल इक्वेशन है स्फीयर की। तो आपको 4 इक्वेशन मिलेंगी u, v, w और d में। 4 वेरिएबल होंगे, 4 इक्वेशंस होंगी, चारों को सिंप्लीफाई करेंगे आप, वहाँ से u, v, w और d की वैल्यू निकालकर इसी जनरल इक्वेशन में आप पुट कर देंगे, ठीक है? ये जो जनरल इक्वेशन है ना, अब आपका काम है u, v, w और d की वैल्यू निकालना विद द हेल्प ऑफ गिवन पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका 4 - 1, 2, 4 - 1, 2। अब इससे पास करा देंगे आप स्फीयर को। इस स्फीयर में x, y, z की देना वैल्यूज पुट आउट कर देंगे। ये हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2u इंटू एक्स प्लस 2v इंटू वाई प्लस 2w इंटू जेड, सॉरी 2 प्लस डी इक्वल्स टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हो जाएगा 16 एंड 4 20 और 21, तो 21। और ये हो जाएगा आपका 8u माइनस 2v प्लस 4w प्लस डी इक्वल्स टू 0, इक्वेशन 1, ओके? इसी तरह आप सेकंड पॉइंट को सेटिस्फाई करेंगे। सेकंड पॉइंट है आपका 0, -2 एंड 3। तो 0 होल स्क्वायर प्लस -2 होल स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 2u इंटू 0 प्लस 2v इंटू नेगेटिव ऑफ 2 प्लस 2w इंटू 3 प्लस डी इक्वल्स टू 0। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कितना हो जाएगा ये? 4 और 9 13, 13 तो ये 0 हो जाएगा, और ये -4v हो जाएगा, ये -4v, ये हो जाएगा प्लस 6w प्लस डी इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन सेकंड हो गई आपके पास। अब इसी तरह आपके बाकी के 2 पॉइंट्स को भी पास कराते हैं। 1 -5 और -1, 1 -5 और -1, 1 स्क्वायर प्लस -5 होल स्क्वायर प्लस -1 होल स्क्वायर प्लस 2u इंटू एक्स प्लस 2v वाई 2w जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0, ठीक है? ये हो जाएगा आपका 25 1 एंड 1 दैट इज 27 प्लस 2u नेगेटिव 10v माइनस 2w प्लस डी इक्वल्स टू 0। ये आपकी इक्वेशन थर्ड। अब फोर्थ पॉइंट को भी सेटिस्फाई करा देते हैं। फोर्थ पॉइंट है 2 0 एंड 1, 2 0 एंड 1, 2 होल स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2u एक्स प्लस 2v वाई प्लस 2w जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा 4 एंड 1 5, ओके? ये हुआ आपका 5 प्लस 4u, ये 0 हो जाएगा कम, और ये हो जाएगा 2u, सॉरी 2w प्लस डी इक्वल्स टू 0। ये है आपकी इक्वेशन नंबर 4। अब आपके पास देखो 4 इक्वेशंस हो गई हैं, 1 2 एंड 3, इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, और आपके 4 ही वेरिएबल हैं। कौन कौन से? u, v, w एंड d। चारों को सिंप्लीफाई करेंगे और आप यहाँ से u, v और w की वैल्यू फाइंड आउट करके जो जनरल इक्वेशन आपने मानी थी उसमें पुट आउट कर देंगे, ठीक है? पहले इन चारों की मदद से आप d को एलिमिनेट कर देना। u, v और w में 3 इक्वेशन मिल जाएंगे आपको, फिर 3 इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेना। तो इनको सिंप्लीफाई करने के बाद जो आपकी वैल्यू आएगी, u इक्वल्स टू माइनस नेगेटिव ऑफ 2, v इक्वल्स टू 3, w इक्वल्स टू -1 एंड d इक्वल्स टू 5। देख लेने के बाद चेक कर लेना ये आएगी कि नहीं, ठीक है? सिंप्लीफाई करने के बाद अब आपकी जनरल इक्वेशन थी इसमें पुट आउट कर देंगे ये सब वैल्यूज। इन जनरल इक्वेशन, तो जनरल इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux, तो ये जाएगा -4x 2vy, दैट मीन्स हो जाएगा प्लस के 6y माइनस के 2wz हो जाएगा माइनस के 2z प्लस d, दैट मीन्स प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ठीक है? ये आ जाएगा आपका आंसर इक्वेशन ऑफ दिस स्फीयर विच पासिंग थ्रू 5 पॉइंट्स, ठीक है? तो आपने जनरल इक्वेशन ये होती है, इसको कंसीडर किया, और ये 4 पॉइंट से पास हो रहा था, आपने चारों पॉइंट से पास करा दिया। आपको 4 इक्वेशंस मिल गई, उन चारों को सिंप्लीफाई किया आपने, u, v, w और d की वैल्यू फाइंड आउट की, जनरल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दी एंड यू गॉट द आंसर, ठीक है? नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। शो दैट इक्वेशन ऑफ स्फीयर पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस। 3 पॉइंट से पास हो रहे हैं स्फीयर आपका, और उसका जो सेंटर है ना इस प्लेन पर लाई कर रहा है। देखो इसको थोड़ा सा, ठीक है? मान लेते हैं कोई आपका स्फीयर है जो 3 पॉइंट से पास हो रहा है, 3 0 2 दिस एंड दिस, और इसका जो सेंटर है ना, ये जो आपका सेंटर है प्लेन का, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपका सेंटर लाई कर रहा है दिस, और ये सेंटर ऑन द प्लेन, ये जो आपने प्लेन बनाया ना, देखो ये जो प्लेन बनाया, ये यहीं पर सेंटर लाई कर रहा है स्फीयर का। अब देखो, अभी आपने जैसे लास्ट क्वेश्चन किया वहाँ पे आपको
जब आपने जनरल इक्वेशन कंसीडर की थी ऑफ स्क्वायर, वो होती थी आपकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 ux प्लस 2 vy प्लस 2 wz प्लस डी इक्वल्स टू 0। और इसके जो सेंटर होते थे वो माइनस यू माइनस वी नेगेटिव डब्ल्यू होते थे, ठीक है। अब देखो 3 पॉइंट तो आपको गिवन है, 3 पॉइंट से जब आप पास कराओगे तो यू वी डब्ल्यू डी में आपको 3 इक्वेशन मिलेगी। तो यू वी डब्ल्यू डी 4 वेरिएबल हैं, उनको सिंप्लीफाई करने के लिए आपको 4 इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। 3 तो आपको यहाँ से मिल जाएंगे जब आप इसको सेटिस्फाई करेंगे इन तीनों पॉइंट को, 1 2 एंड 3। 4 आपको इसकी प्लान की मदद से मिलेगी, ठीक है। तो पहले इनको सेटिस्फाई करा देते हैं। देखो 3 0 2 को 3 0 2 को जब आप सेटिस्फाई कराओगे तो कितना आएगा, 3 स्क्वायर 9 0 स्क्वायर 0 2 स्क्वायर 4 2 ux यानी कि 6x प्लस 0 आ जाएगा ये 2 wz यानी कि 4w प्लस डी इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन ये हो गई आपके पास। अब आप सेकंड पॉइंट को नेगेटिव 1 1 1 इसको भी आप पास करा दो तो कितना हो जाएगा, 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर हो जाएगा आपका 3। उसके बाद 2ux ये हो जाएगा माइनस के 2u प्लस 2v प्लस 2w प्लस डी इक्वल्स टू 0। सेकंड इक्वेशन बन जाएगी है। अब लास्ट पॉइंट बचा है 2 नेगेटिव 5 एंड 4 2 नेगेटिव 5 एंड 4 इसको भी पास करा देते हैं। 2 स्क्वायर 4 25 4 16 है ना, तो हो जाएगा 4 25 का स्क्वायर 25 सॉरी 4 हो जाएगा 16 प्लस 2ux दैट मीन्स 4u हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 10v प्लस 4 इंटू 8 2 8w प्लस डी इक्वल्स टू 0। इक्वेशन थर्ड ये हो गई। तो आपने तीनों पॉइंट को पास करा दिया, 3 इक्वेशन मिली। अब देखो जो उसका सेंटर है ना, वो बोल रहे हैं इस प्लेन पर लाई करता है। अब सेंटर की कोऑर्डिनेट तो ये है, अगर ये कोऑर्डिनेट सेंटर प्लेन पर लाई कर रहा है तो उसको सेटिस्फाई करेगा ये, है ना। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू। और वो बोल रहा है कि इस प्लेन पर लाई करता है सेंटर 2 3 4 6। तो इसको सेटिस्फाई करा देते हैं, एक्स वाई जेड की जगह माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू को कर देते हैं। तो हो जाएगा आपका माइनस 2u माइनस 3v माइनस 4w इक्वल्स टू 6। ये हो गई आपकी कौन सी इक्वेशन, 4। अब आप ध्यान से देखो आपके पास कितनी इक्वेशन होगी, 1 2 3 एंड 4। 4 वेरिएबल हैं आपके पास, 4 इक्वेशन हैं। इन चारों का सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। यू वी और डब्ल्यू की वैल्यू निकाल फाइंड आउट कर लेंगे और उसके बाद उसको यू वी डब्ल्यू की वैल्यू जनरल इक्वेशन में पुट आउट कर देंगे, सॉरी। नेक्स्ट जो कौन सा था आपका 7, क्वेश्चन नंबर 7। 7 में बोला है आपका ऑब्टेन द स्फीयर हैविंग इट्स सेंटर ऑन द लाइन एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। 2 पॉइंट से पास हो रहा है। इसको देखो आप 2 मेथड से कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड बता देता हूँ पहले। मेथड 1, जनरल इक्वेशन क्या होती है स्फीयर की, जनरल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2ux 2vy 2wz प्लस डी इक्वल्स टू 0। अब आपका आपसे पूछा गया था ऑब्टेन द स्फीयर, स्फीयर तो यही होगा। अब आपको यू वी डब्ल्यू और डी की जरूरत है, जो भी आपके पास इन्फॉर्मेशन है क्वेश्चन में उसकी मदद से निकालेंगे। 2 पॉइंट से पास हो रहा है, इन 2 पॉइंट से जब आप पास कराएंगे तो 2 इक्वेशन मिल जाएंगे आपको यू वी डब्ल्यू और डी में। 2 इक्वेशन की और जरूरत पड़ेगी आपको, वो इस लाइन की इक्वेशन की मदद से निकालेंगे। इसको थोड़ा फिगर बना लेते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। देखो आपका 2 पॉइंट से पास हो रहा था, मान लेते हैं एक पॉइंट है आपका यहाँ पे कहीं, इसको मान लेते हैं पी पॉइंट है 0 -2 एंड -4। और सेकंड पॉइंट भी मान लेते हैं क्यों यहाँ पर है 2 -1 एंड -1। और इसका जो सेंटर है इस लाइन से पास हो रहा है, ठीक है। तो इस लाइन की इक्वेशन ये है, आपने यहाँ पे सेंटर नहीं था, ठीक है, सेंटर से पास करा दी इस लाइन को। तो देखो जब आप इन 2 पॉइंट को पास कराओगे तो यू वी डब्ल्यू में इक्वेशन मिलेगी। पास करा देते हैं पहले 0 -2 और -4 से जब आप पास कराएंगे कितना आएगा 4 16 प्लस 2 18 प्लस 2ux 0 हो जाएगा 2v इंटू दैट मीन्स ये हो जाएगा नेगेटिव 4v, ये हो जाएगा माइनस 8w प्लस डी इक्वल्स टू 0। सेकंड पॉइंट से भी पास करा दो इसको, कितना है 2 -1 ये हो जाएगा 4 1 1 1 6 प्लस 2ux दैट मीन्स 4u माइनस 2v माइनस 2w प्लस डी इक्वल्स टू 0। 2 इक्वेशन तो आपके पास आ गई यू वी और डब्ल्यू में, 2 और उसकी जरूरत है आपको ताकि आपके पास 4 इक्वेशन हो जाए और उन चारों का आप सिंप्लीफाई कर पाओ। अब वो बोल रहे हैं देखो 5 आई जो सेंटर है, इसका सेंटर क्या होता है, सेंटर के कोऑर्डिनेट होता है माइनस यू माइनस वी और माइनस डब्ल्यू। सेंटर जो है इस लाइन पर लाई कर रहा है, लाइन की इक्वेशन दी उन्होंने 5y प्लस 2z इक्वल्स टू 0 2x माइनस 3y भी 0 के इक्वल है। तो अगर सेंटर सेंटर है आपको ये और ये इस लाइन पर लाई कर रहा है दोनों का, तो इसको सेटिस्फाई करा देते हैं आप, एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट आउट कर देते हैं। ये कितना हो जाएगा माइनस के 5v और प्लस 2 दैट मीन्स माइनस 2w इक्वल्स टू 0 2x यानी कि माइनस 2u माइनस y है आपका माइनस माइनस प्लस 3v इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन थर्ड हो गई आपके पास, ये इक्वेशन फोर्थ। अब देखो आपके पास 1 2 3 एंड 4 और इक्वेशन है। अब आप इन चारों को सिंप्लीफाई करके u v और w की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ भी आपने सिंप्लीफाई वही काम किया है, जनरल इक्वेशन कंसीडर किया है। अब आपका काम था u v w और t की वैल्यू फाइंड आउट करना। 2 पॉइंट से पास करा दिया जो गिवन थे, और बाकी के 2 इक्वेशंस आपने ये लाइन की जो इक्वेशन दी हुई थी उसकी मदद से फाइंड आउट कर ली, ठीक है। फर्स्ट सेकंड और थर्ड से इसको
इसका सेकंड मेथड भी देख लेते हैं। वैसे ये सिंपलीफाई ये इजी भी है, हो जाएगा, इजी से कर लेना। सेकंड मेथड थोड़ा सा लेंथी होगा इससे ज़्यादा, थोड़ा सा ये इजी पड़ता है फिर भी।